A very good morning to all of you. Hope you all are fine and doing well. As we are discussing about the artificial groundwater recharge, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं आर्टिफिशियल ग्राउंड वाटर रिचार्ज के बारे में. प्रीवियस लेक्चर भी हमारे उसी पे थे. अभी हमने अभी तक जो पढ़ा वो था कि आर्टिफिशियल ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, कहाँ हमें आर्टिफिशियल रिचार्ज करना चाहिए, what is the need of artificial recharge, and what are the various methods for the artificially recharge of groundwater. उसमें हमने पढ़ा था डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथड थे सरफेस मेथड और सरफेस मेथड, और इनडायरेक्ट मेथड्स में हमारे आ जाते हैं बाय द मॉडिफिकेशन ऑफ एक्विफर और द इंड्यूस्ड रिचार्ज. सरफेस मेथड्स में भी हमने पढ़े, जैसे हमारा फ्लडिंग हो गया, बेसिन मेथड हो गया, है ना. फ्लडिंग हो गया, बेसिन मेथड हो गया हमारा, और चेक डैम्स बाय यूजिंग पर्कुलेशन टैंक, बाय यूजिंग नाला बंड्स. ये सब मेथड्स हमने यूज़ किए थे. ठीक है, अब हम सब सरफेस के बारे में पढ़ेंगे. सब सरफेस मेथड्स. तो सब सरफेस से हमारा मतलब था कि अर्थ सरफेस के ऊपर, मतलब ये सरफेस है, इसके ऊपर ही पानी को ऐसे इसके ऊपर ही पानी को डालना, जो कि धीरे धीरे पर्कुलेट या इनफिल्ट्रेट होके ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करे. ठीक है, ये हमारा था क्या, सरफेस का कॉन्सेप्ट. और अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम क्या, सब सरफेस. मतलब जैसे कि ये है हमारा, ये सपोज आपका है ग्राउंड सरफेस, और ये हमारा एक्विफर है. ठीक है, ये हमारा एक्विफर है. ठीक है, ये हमारा एक्विफर है. तो हम अब क्या करेंगे, सब सरफेस नहीं सब सरफेस की बात कर रहे हैं. मतलब हम पानी को क्या करेंगे, ऐसे वेल या कोई स्ट्रक्चर बनाएंगे जिससे हम सब सरफेस में पानी डालेंगे, जो कि डायरेक्टली एक्विफर को रिचार्ज करेगा. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ. ओके, तो अब जो हम देखेंगे, ठीक है, तो ये हो गया हमारा सब सरफेस. सो सब सरफेस टेक्निक एम at recharging deeper aquifer that are overlain by impermeable layer, preventing the infiltration from surface sources to recharge them under natural condition. The most common method used for recharging such deeper aquifers are injection well or recharge wells, recharge pit and shaft, dug well recharge, borehole flooding, and recharge through natural opening and cavities. Okay. अब हमारा आ रहा है इंजेक्शन वेल. पहला मेथड है सब सरफेस का, या फिर रिचार्ज वेल भी इसको बोलते हैं. आप फिगर देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हो क्या सकता है. बिल्कुल दिमाग लगाने वाली चीज़ नहीं है. एक जो बेसिक है इंजेक्शन वेल या रिचार्ज वेल, मतलब कि हमने एक गड्ढा खोदा, कुआं खोदा, उसमें पानी डाल दिया, इंजेक्ट कर दिया. ठीक है, दैट इज अ सिंपल मेथड. तो ठीक है, तो इसमें कुछ भी ज़्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं है. हाँ, लेकिन कुछ टेक्निकल चीज़ें जो हमको ध्यान रखनी है. ठीक है, जो हमको ध्यान रखनी है कि हमें कहाँ वेल बनाना है, कहाँ एक्विफर है, किस टाइप की रॉक है, किस टाइप का सॉइल है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है. सो इंजेक्शन वेल और रिचार्ज वेल आर स्ट्रक्चर विच आर सिमिलर टू बोर वेल और ट्यूब वेल. उन जैसा ही स्ट्रक्चर है, बट ये किस लिए यूज़ किया जाता है, ये यूज़ किया जाता है फॉर ग्राउंड वाटर स्टोरेज एंड डीप एक्विफर through supply of water either under gravity or under pressure. So
The aquifer to be replenished is generally one with considerable desaturation due to over-exploitation of groundwater. So, artificial recharge of aquifer by injection well can also be done in coastal region to arrest the stop the seawater and to mitigate the problem of land subsidence in area where confined aquifer are highly pumped. इन एलुवियल एरियाज की बात कर रही हूँ अपने, जैसा कि हमारा कानपुर है, ये एलुवियल एरियाज ही है, एलुवियम ही है यहाँ पे. इन एरिया में इंजेक्शन वेल रिचार्जिंग अ सिंगल एक्विफर और मल्टीपल एक्विफर कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन अ मैनर similar to normal gravel packed pumping well. However, in case of recharge well, cement sealing of the upper section of the well is done to prevent the injection pressure from causing leakage of water through the annual space of borehole and the well assembly. एलुवियल में आप जो बनाएंगे वो जो हम ग्रेवल जो वेल बनाते हैं तो उसको ग्रेवल पैक्ड करते हैं, तो वैसे हमें बनाना है, ठीक है. सो और हार्ड रॉक में इंजेक्शन वेल को कोई भी केसिंग या स्क्रीनिंग की जरूरत नहीं पड़ती है. अभी आने वाले लेक्चर्स में हम वेल के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एलुवियम में हमको किस टाइप का वेल बनाना है, हार्ड रॉक है तो किस टाइप का वेल बनाना है, ठीक है. So in hard rock areas, injection well may not require casing pipe and screen, and an injection pipe with an opening against the fracture to be recharged may be sufficient. However, properly designed injection well with slotted pipe against the zone to be recharged may be required for recharging multiple aquifer zones separated by impervious rock. Okay, so this is all about the injection well. Next हमारा आता है pits and shaft. पिट्स एंड शाफ्ट से यहाँ आप क्या समझ रहे हो? बहुत ही सिंपल है. अगर हम पिट्स और शाफ्ट की बात करते हैं तो फिगर देखिए, आप फिगर देखिए उससे क्लियर होगा, ठीक है. ये देखिए, ये पिट बना है, दिस इज पिट, और यहाँ पे क्या है, पिट है, लेकिन क्या है, एक्विफर तक पहुँचने के लिए ये शाफ्ट बनाया है, ग्राउंड वाटर एक्विफर जाने के लिए. ये डिफरेंट है सिर्फ, ठीक है ना. जिसमें शाफ्ट ना हो दैट इज पिट, और जिसमें शाफ्ट हो दैट इज शाफ्ट, रिचार्ज शाफ्ट, ठीक है. सो रिचार्ज पिट and recharge shaft are artificial recharge structures commonly used for recharging shallow aquifers which are not in hydraulic connection with surface water due to the presence of impermeable layer. They do not necessarily penetrate or reach the unconfined aquifer like gravity head recharge well, and the recharging water has to infiltrate through the Wedos zone. अब ये देखो फिगर से ही क्लियर हो रहा है कि ये आपका परमिएबल एरिया है और यहाँ तक आपकी पिट है. तो हम ये वाले स्ट्रक्चर कहाँ यूज करेंगे? जहाँ पे जो आपका वाटर टेबल है वो ग्राउंड के जो अपर वाली सरफेस है उसके डेप्थ बहुत पास में, शैलो डेप्थ में है, तो वहाँ पे हम इस टाइप के स्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर यूज करते हैं टू रिचार्ज द ग्राउंड वाटर, ठीक है. अगर हम रिचार्ज पिट की बात करते हैं, सो रिचार्ज पिट आर नॉर्मली एक्सकेवेटेड पिट, एक गड्ढा खोद दे रहे हैं हम, ठीक है, विच आर सफिशिएंटली डीप टू पेनिट्रेट द लो परमेबिलिटी लेयर ओवरलाइंग द अनकन्फाइंड एक्विफर, ठीक है. दे आर सिमिलर टू रिचार्ज बेसिन इन प्रिंसिपल, जो हमने पहले पढ़ा था, विद द ओनली डिफरेंस क्या है रिचार्ज बेसिन और रिचार्ज पिट में? ये जो रिचार्ज पिट है ये डीपर है और इसका जो बॉटम का जो एरिया है ये एरिया है रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन बेसिन का जो एरिया वो रिस्ट्रिक्शन नहीं होती. पिट में जो हम गड्ढा खोदते हैं सिर्फ वहीं तक उसका एरिया रहेगा, ठीक है. इन मेनी सच स्ट्रक्चर most of the infiltration occur laterally through the wall of the pit, as in most layers
sedimentary alluvial material, the lateral hydraulic conductivity is considerable higher than the vertical hydraulic conductivity. यहाँ सिंपल सा कंफ्यूज मत होइए. यहाँ मेरा कहने का ये मतलब है कि आपका जो ग्राउंड वाटर है वो ऐसे हो रहा है, वर्टिकली भी हो रहा है और लेटरल भी रिचार्ज कर रहा है. ठीक है, साइड से भी हो रहा है और नीचे से भी हो रहा है. सिंपल सा मतलब है. ठीक है, ओके. अब अगर हम पिट्स के लिए क्या क्या साइड कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए उस बारे में अगर ध्यान से, सो रिचार्जिंग कैपेसिटी ऑफ पिट इंक्रीज विथ इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. जितना क्रॉस सेक्शन एरिया रहेगा उतना ही ज़्यादा रिचार्ज होगा. परमेबिलिटी, जहाँ हम पिट खोद रहे हैं, जितने तक एरिया में, जिस रॉक में, जिस सॉइल में, परमेबिलिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए ताकि इन्फिल्ट्रेट होकर एक्वीफर में जाए. जो साइड स्लोप होता है, ये जो स्लोप है साइड स्लोप, हम यहाँ साइड स्लोप की बात कर रहे हैं. ये जो साइड स्लोप है, ये जो रेशियो होता है वो 2:1 का होना चाहिए. ठीक है. एज स्टीप स्लोप रिड्यूस द क्लॉगिंग एंड सेडिमेंटेशन ऑन द वॉल ऑफ द पिट. ठीक है. सो this is all about your pit. And let's talk about the shaft. रिचार्ज शाफ्ट के बारे में अब हम बात करते हैं. ये भी पिट की तरह होता है, बट आर कंस्ट्रक्टेड टू ऑगमेंट रिचार्ज इनटू फेरेटिक एक्वीफर वेयर वाटर लेवल आर मच डीपर एंड एक्वीफर जोन आर ओवरलैंड बाय स्ट्रेटा हैविंग लो परमेबिलिटी. घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है इसका मतलब भी. बस सिंपल सा है कि देखो, यहाँ पे हमने क्या बात की थी कि यहाँ पे हमने ये बात की है कि ये इसके जो वाटर टेबल है उसके नज़दीक बहुत शैलो डेप्थ है सरफेस से, तो हमने जो उसके एक्वीफर के ऊपर जो परमेबल जोन है वहाँ तक हमने पिट खोद के बना लिया. अब इस केस में क्या है, जो एक्वीफर है वो बहुत डीप है. जब एक्वीफर डीप है तो अब इस केस में कैसे हम करेंगे, तो हमने क्या किया, ऊपर अगर इम्परमेबल लेयर, सपोज ये इम्परमेबल लेयर क्ले है जो पानी को क्या है ट्रांसमिट नहीं कर सकती अपने से, तो हमने क्या, यहाँ तक तो हमने पिट बना ली, फिर हमने ये शाफ्ट बना लिए. कहाँ तक, ग्राउंड परमेबल मटेरियल तक. परमेबल मटेरियल में पानी जाएगा तो वो क्या होगा, वो एक्वीफर को रिचार्ज कर देगा. सिंपल सा ये. इसमें बस क्या है, आपका एक्वीफर डीप है, इसमें एक्वीफर शैलो है. ठीक है. तो पानी को परमेबल जोन तक पहुंचाने के लिए हम पिट से शाफ्ट बनाते हैं ताकि पानी एक्वीफर तक जा सके. ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट द रिचार्ज पिट एंड शाफ्ट. अब हम इनडायरेक्ट मेथड्स की अगर हम बात करते हैं, indirect methods for artificial recharge. इसका मतलब ये है कि हम डायरेक्टली ग्राउंड वाटर को पानी नहीं पहुंचा रहे हैं फॉर रिचार्जिंग द एक्वीफर, इनडायरेक्टली. तो इसके जो मेन जो मेथड्स हैं, दैट आर इंड्यूस्ड रिचार्ज मेथड एंड एक्वीफर मॉडिफिकेशन methods or technique. Let's take induced recharge. क्या समझ रहे हैं आप फिगर से? इसमें बहुत इजी है. सपोज मेरा एक वेल है, मैंने एक वेल खोदा, बनाया. जब हम पानी पंप करते हैं, पानी निकालते हैं जब हम इससे, तो ये हमारा वेल है, मैं इससे पानी निकाल रही हूँ. पानी निकाल रही हूँ मतलब फिर जो साइड का पानी है वो हाई आने लगता है, यहाँ पे आ रहा है. ठीक है. तो आ रहा है तो क्या है, पानी जब वेल की तरफ आता है तो ऐसे ये कोन ऑफ डिप्रेशन बनने लगता है, मतलब पानी आ रहा है. तो हम क्या करते हैं, जो आसपास का अगर कोई नदी है, हमने कोई तालाब है, तो जब हम पंपिंग हाई होती है तो वो क्या होता है, जो पिट से या फिर नदी से पानी होता है उसका पानी भी वेल में आने लगता है. तो ये जो मेथड होती है इसी को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड रिचार्ज मेथड.
ठीक है। तो इंड्यूस रिचार्ज इन्वॉल्व पंपिंग वाटर फ्रॉम एन एक्वीफर विच इज हाइड्रोलिकली कनेक्टेड विद सरफेस वाटर टू इंड्यूस रिचार्ज टू द ग्राउंड वाटर। ये सरफेस वाटर में पानी है, लेकिन जब हम ग्राउंड वाटर निकाल रहे हैं तो ये जो पानी है सरफेस वाटर का, ये भी इसमें आ जा रहा है, क्योंकि ये फ्लो हो रहा है। जब हम निकाल रहे हैं तो आएगा तो पानी तभी निकालेंगे ना, तो ये पानी इससे कनेक्ट है ग्राउंड वाटर से, तो जब पानी निकालेंगे तो इसका पानी भी इसमें आ जाएगा। जब सरफेस वाटर का ग्राउंड वाटर में आएगा तो ये एक तरीके से डिस्चार्ज ही हो रहा है ना ग्राउंड वाटर। तो दैट इज द सिंपल मेथड। सो वंस हाइड्रोलिक कनेक्शन गेट एस्टेब्लिश्ड, जब सरफेस वाटर और वेल के बीच हाइड्रोलिक कनेक्शन जुड़ जाता है तो एक कोन ऑफ डिप्रेशन बनता है। ये देखिए कोन ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। हाइड्रोलिक कनेक्शन जुड़ गया तो कोन ऑफ डिप्रेशन, ये जो कोन ऑफ डिप्रेशन ये बन रहा है, तो पानी आ रहा है इसमें, है ना। तो द सरफेस वाटर सोर्स स्टार्ट प्रोवाइडिंग पार्ट्स ऑफ पंपिंग yield. So induced recharge under favorable hydrological condition can be used for improving the quality of surface water resources due to its passage through the aquifer material. Collector well and infiltration galleries used for obtaining very large water supply from riverbed, lake bed and waterlogged area also function on the principle of induced recharge. ठीक है। अब क्या आ रहा है आपका, नेक्स्ट है एक्वीफर मॉडिफिकेशन मेथड। यहाँ देखो टॉपिक से समझ आ रहा है, एक्वीफर मॉडिफिकेशन मेथड मतलब कि जो भी एक्वीफर है उसको हम मॉडिफाई कर रहे हैं। These technique modify the aquifer characteristic to increase its capacity to store and transmit water through artificial means. The most important technique under this category are bore blasting technique and hydrofracturing technique. Though they are yield augmentation technique rather than artificial recharge structure, they are also being considered as artificial recharge structure owing to the resultant increase in the storage of ग्राउंड वाटर इन द एक्वीफर। तो क्या कौन कौन से मेथड है, आपका है बोर ब्लास्टिंग मेथड, हाइड्रोफ्रैक्चरिंग मेथड, जैकेट वेल टेक्निक मेथड, प्रेशर इंजेक्शन ग्राउटिंग और स्ट्रीम ब्लास्टिंग मेथड। ठीक है। तो बोर ब्लास्टिंग मतलब कि एक्वीफर, देखिए हमने एक्वीफर की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, जितनी ज़्यादा पोरोसिटी परमेबिलिटी होगी उतना अच्छा वो रॉक, इतनी अच्छा एक्वीफर होगा, उसमें उतनी ज़्यादा वाटर को ट्रांसमिट और स्टोर और यील्ड करने की उसकी प्रॉपर्टी होगी। तो हम बाय यूजिंग आर्टिफिशियल मीन्स अगर हम ब्लास्ट करेंगे तो रॉक में क्रैक डेवलप होंगे, तो वो जो क्रैक होते हैं वो भी रोल प्ले करेंगे क्या, एक्वीफर को मोर परमेबल एंड पोरस बनाने के लिए। तो वो मोर वाटर बियरिंग उसकी जो कैपेसिटी होगी वो अच्छी हो जाएगी। तो उसको हम क्या करते हैं, बाय बोर ब्लास्टिंग टेक्निक। तो हम जब बोर ब्लास्ट करेंगे, बोरवेल्स बनाएंगे, उसको ड्रिल करेंगे, फिर अगर हमें उसकी बहुत हार्ड रॉक एक्वीफर मतलब अच्छा नहीं है और हमको इसकी इंक्रीज करनी है प्रॉपर्टी एक्वीफर की, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे ब्लास्ट करेंगे। जब ब्लास्ट करेंगे तो उससे क्या है, उसमें फ्रैक्चर्स डेवलप हो जाएंगे जो कि हेल्प करेंगे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए। अब हाइड्रोफ्रैक्चरिंग मेथड क्या होता है, हाइड्रोफ्रैक्चरिंग इज यूज्ड टू इम्प्रूव द यील्ड ऑफ बोरवेल। इसमें सेम है, वो इसमें क्या होता है कि वेल जो होता है उसमें हाई प्रेशर से पानी को डालते हैं। जब हाई प्रेशर से पानी डालेंगे तो क्या होगा, रॉक्स में जो रॉक्स होंगे उसमें फ्रैक्चर्स डेवलप हो जाएंगे, जिससे उस रॉक की पोरोसिटी और परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। So this will help in to increase the yielding and storability or storage capacity of the aquifer. So the high pressure injection of water also help in removing the, और जो भी उसमें कचरा बचड़ा होगा वो भी निकल जाता है उससे। So this is all about the hydrofracturing method. Now pressure injection grouting. अब क्या होता है, कोई की रॉक होती है जिसमें ना आउटफ्लो बहुत हो जाता है, तो जो पानी बहुत ज़्यादा निकल जाता है तो क्या होता है,
स्प्रिंग वगैरह के फॉर्म में पानी निकल जाना, तो ग्राउंड वाटर बचेगा नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा स्प्रिंग मतलब झरनों वरनों की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो वहाँ से क्या होगा, पानी निकल जा रहा है तो ग्राउंड वाटर फिर से पूरा डिस्चार्ज हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आउटफ्लो हो रहा है तो हम क्या करते हैं, ग्राउटिंग कर देते हैं, सीमेंट भर देते हैं वहाँ पे, ताकि वो एरिया क्या हो जाए, ब्लॉक हो जाए, पानी ना निकले यहाँ से। तो उसको हम बोलते हैं प्रेशर इंजेक्शन ग्राउटिंग। So the injection of cement slurry helps in reducing the fracture porosity of the aquifer near the outlet, which will eventually reduce the outflow from the aquifer. ठीक है, ये क्या है, जैकेट वेल टेक्निक, जैकेट वेल टेक्निक। अब इसमें क्या करते हैं, ये देखिए आपको फिगर क्लियर नहीं, ये एक वेल है, इसके चारों तरफ सर्कुलर फॉर्म में ऐसे छोटे छोटे डायमीटर के वेल बना दिए हैं। क्यों, इससे इससे ये जो यील्ड है डगवेल की वो इंक्रीज हो जाएगी, इसलिए। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा पानी रिचार्ज होगा इसमें ना, आसपास से रिचार्ज करेंगे, कैपेसिटी बढ़ जाएगी इसकी, तो इसलिए हम ये मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा या स्ट्रीम ब्लास्टिंग मेथड। इसमें कुछ नहीं है, स्ट्रीम ब्लास्टिंग भी वैसा ही मेथड है जैसे हम बोरहोल ब्लास्टिंग की बात करते हैं, बट इसमें यह है कि स्ट्रीम के आसपास जो एरिया है हम उसको क्या करते हैं, ब्लास्ट कर देते हैं, जहाँ एक्वीफर है वहाँ तक हम ब्लास्ट कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि वहाँ क्रैक्स डेवलप होते हैं, ज्वाइंट हो जाते हैं, वाइडनिंग हो जाती है, तो जो पानी होता है वो क्या होता है, एक्वीफर को रिचार्ज कर देता है, जो स्ट्रीम का पानी है वो एक्वीफर को उससे रिचार्ज कर देता है। ठीक है, तो सो एडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल रिचार्ज मेथड, क्या क्या एडवांटेज है, अभी तक जितना हमने पढ़ा उससे तो क्लियर है कि इट विल हेल्प इन यील्ड ऑफ वेल एंड हैंड पंप, पानी ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है, वाटर क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है। जो स्ट्रक्चर्स हमने पढ़े हैं वो, अगर हम सरफेस की बात करते हैं, कुछ कुछ सब सरफेस की जो, हाँ मॉडिफिकेशन ऑफ एक्वीफर जो थोड़ा बहुत है उसमें कॉस्ट, लेकिन और जो मेथड है वो स्मॉल भी है और कॉस्ट इफेक्टिव भी हैं। और नो एडवर्स इफेक्ट लाइक इनंडेशन ऑफ लार्ज सरफेस एरिया एंड लॉस ऑफ क्रॉप, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। जब हम डैम वगैरह बनाते हैं तो उसमें क्या है, बहुत एरिया लगता है, तो उसमें इन्वायरमेंटल इफेक्ट भी आते हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसा नहीं है। लोकल पॉपुलेशन मतलब कुछ बड़ा स्ट्रक्चर ही नहीं है, हमने सेम जैसे रिजर्वायर अगर हम बनाते हैं तो अब कभी कभी क्या होता है, हमें गाँव के गाँव हटाने पड़ते हैं, क्योंकि बड़ा रिजर्वायर बनता है, बड़ा प्रोजेक्ट होते हैं, तो गाँव के गाँव शिफ्ट करने पड़ते हैं उसे एरिया के, तो लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ artificial recharge method, and here the topic of groundwater recharge, groundwater artificial recharge method is completed, and in our next lecture we will discuss about the rainwater or rooftop harvesting method. Thank you for listening, have a nice day and take care.